हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मोहम्मद आफाक खान। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्लिप्स आपके साथ हैरान कुन क्लिप्स शेयर करूंगा जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ कितने सालों से प्रोपेगेंडा करता आ रहा है। डिस इन्फो लैब ने इनको क्यों एक्सपोज किया और हम किस तरीके से फेक और फैक्ट में, असली और नकली वीडियो में किस तरीके से फ़र्क तलाश कर सकते हैं। और जब भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है इंडिया में, जब कोई दहशतगर्दी होती है, तो वो क्यों उससे मोदी गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस के फ़ायदे हासिल करने के लिए करते हैं, ये तमाम सबूत मैं आपके सामने रखूंगा। और आखिर में हम ये भी बात करेंगे कि आखिर पाकिस्तान से इंडिया को मसला क्या है और वो क्यों पाकिस्तान को एक कामयाब स्टेट की शक्ल में नहीं देखना चाहता। सबसे पहले हम बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इन वीडियोस की जानिब। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये बड़ी वायरल हुई थी जब पाकिस्तान इंडिया की जंग की बातें हो रही थी। हालांकि राफेल ऐसे गिराया गया जैसे खिजा में दरख्त से पत्ते गिरते हैं, लेकिन ये वीडियो दिखाई गई कि भाई सियालकोट में इंडियन आर्मी ने हमला कर दिया और पाकिस्तान के लोग भी परेशान हो गए, इंडिया के लोग भी समझने लगे भाई हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। लेकिन तरीका यह था कि इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया गया, स्क्रीनशॉट के बाद इसको रिवर्स इमेज पे अपलोड किया गया। वहां पर एग्जैक्ट इमेज को जब सर्च किया गया तो पता चला कि भाई ये तो बॉम्बे में कोई सिलेंडर फटा था, उसकी 1 महीने की पुरानी वीडियो आज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। न सिर्फ ये, उसके बाद DGISPR से ये कहलवाया कि भाई हमारे 2 JF-17 इंडिया ने गिराए हैं। मुकम्मल डीप फेक वीडियो, एडिटेड वीडियो। जब इस वीडियो के बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि 2024 में ये वीडियो अपलोड हुई थी और ये कोई और उन्वान था जिसको आज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। To confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. Really? If you look closely, you can see that the general's mouth movement looks strange and artificial. And indeed, the video and audio were altered with the help of AI. Chaudhry never said that. One of the websites had anti-Pakistan sort of misinformation or disinformation. Who are they targeting and why? So the content is actually not only about misinformation or disinformation about Pakistan. What is very interesting is that they were doing two things. First, they were copy-pasting content for existing source of information. अंदाजा लगा सकते हैं। अब आते हैं एक और हकीकत की जानिब। EU डिस इन्फो लैब ने एक्सपोज किया कि इंडिया पिछले 15 सालों से मुसलसल फेक न्यूज़ नेटवर्क, फेक ट्विटर कैंपेन्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ यूरोप में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा था और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के खिलाफ करना चाह रहा था। यह रिपोर्ट आप इंडियन क्रॉनिकल 2020 EU डिस इन्फो लैब रिपोर्ट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री मौजूद है, इंडिया फेक न्यूज़ एंड रियल हेड के नाम से, वो भी जाकर आप वहां पर सर्च कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज मौजूद। फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो मुंबई अटैक हो, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस हो, इस तमाम के सबूत आज तक नहीं मिले कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है, लेकिन पाकिस्तान को इल्ज़ाम दिया गया। इसकी वजह यह है कि मोदी हुकूमत इन चीज़ों से फ़ायदा हासिल करना चाहती है। इसका सबूत क्या है? मोदी खुद बाकायदा वोट मांग रहा है और ये कह रहा है कि जिन लोगों को मारा गया था उनके खून के बदले आप मुझे वोट दें। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इसके पीछे खुद ये मोदी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। आप जरा देख लीजिए। कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? अब यहां पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों। हम कश्मीर के नैरेटिव की बात करें, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा कश्मीरियों को अब तक शहीद किया जा चुका है, 8,000 से ज्यादा लापता हैं, मास ग्रेव्स जो है वो फाउंड हो चुके हैं, मतलब वो जो इज्तिमाई कब्रें हैं वो जो है पता चल चुकी हैं। इसके बावजूद ये समझता है कि भाई हम मुसलमान हमारे मुल्क में महफूज हैं, हम मुसलमानों को बड़ी कदर करते हैं। और इसके लिए आप UNOHCHR 2018-19 की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं कश्मीर के बारे में। BBC, अल जजीरा, एमनेस्टी इंटरनेशनल कवरेज भी जो है वो मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें इसलिए करता है कि इंडिया को ये ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो जिस तरीके से ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में, इंडिया में मुसलमान आज़ाद हैं, हालांकि कराची बेकरी की हालत आप लोगों ने देखी। इसी तरीके से सेक्युलरिज्म से इंडिया एक हिंदुत्व मुल्क बनाना चाहता है जहाँ पर मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर देना चाहता है। इसी तरीके से ये अखंड भारत, जिस तरह वो ग्रेटर इसराइल, इस तरह अखंड भारत करना चाहता है। ये अपने इस खित्ते में अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है, मुसलमानों को कमज़ोर करना चाहता है। भारत में 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमान बसते हैं और एक मजबूत
मजबूत तरक्की याफ्ता खुददार पाकिस्तान भारतीय मुसलमानों को अपनी अलग शनाख्त और खुद एतमादी का पैगाम दे सकता है कि भाई 20 करोड़ मुसलमान हैं और वो देखते हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत कर रहे हैं, तो जो RSS और हिंदुत्व नज़रिया है इसके लिए ये बहुत ख़तरनाक है पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस। इसीलिए भारतीय मीडिया बार बार पाकिस्तान को नाकाम रियासत, दहशतगर्द मुल्क या गुर्बत में गिरा मुल्क जाहिर करने की कोशिश कर रहा होता है, और इन तमाम चीज़ों के जरिए वो ये कोशिश कर रहा होता है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को, बल्कि ये 1947 से शुरू हुआ है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। ये 1947 से, जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, तब से इनकी एक कोशिश है कि पाकिस्तान को किस तरीके से एक फेल्ड स्टेट के तौर पर, दहशतगर्द मुल्क के तौर पर और नाकाम मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने पेश किए जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक नाकामी हुई है, आगे भी नाकामी होती रहेगी, बशर्ते कि हम सब जागे रहें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की कदर करें, इसकी अहमियत को जानें कि यहाँ पर मुसलमान आज़ाद है, जब चाहे जहाँ चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं, कोई हम पर जो है वो होली के कलर नहीं फेंकता, कोई हमारे मस्जिद में आकर शराब नहीं पीता, कोई हमारी मस्जिद की बेहुरमती नहीं करता, और अगर खुदा ना खास्ता कोई करता भी तो उसकी हालत क्या हो जाती है वो पूरे पाकिस्तान के सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की एक बहुत बड़ी ताकत है, मदारिस का एक बहुत बड़ा चेन है। सो ये चीज़ है जो कि इंडिया से बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने ले आऊँ ताकि हमें पता लग जाए कि जब कोई पाकिस्तान में बने हुए अकाउंट भी ऐसे बातें करते हैं जिससे वो इंडिया की ज़बान बोल रहे हो, तो समझ लें वो प्रोपेगेंडे का शिकार हो चुके हैं, या फिर वो रियल नहीं है, या फिर वो बिक चुके हैं। सीरियसली कोई भी अपने मुल्क से जो है वो बगावत नहीं करता। अपने मुल्क से मोहब्बत जो होती है यही आपके मुल्क को कामयाब करती है और यही आपको हक़ देती है अपने मुल्क में रहने को। और आखिर में इंग्लिश में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अ गिल्टी डॉग ऑलवेज बार्क्स। तो ये जो एक कहते हैं ना कि मुजरिम कुत्ता होता है हमेशा भौंकता है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि हमेशा से इंडिया भौंकता आ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये भौंकता ही रहेगा। और इसको पाकिस्तान से मसला नहीं है, इसको मुसलमानों से मसला है। पाकिस्तान में आप देखिए बॉम्बे बेकरी है और पता नहीं बॉम्बे बेकर्स हैं, बॉम्बे रेस्टोरेंट्स है, क्या कुछ है, सब कुछ खुला पड़ा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं है, किसी ने जाके उनके ऊपर एक आंच तक नहीं आई। लेकिन ये चूंकि हमारे पायलट से नहीं लड़ सके, हमारी फ़ौज से नहीं लड़ सके, हमारा मोराल नहीं डाउन कर सके, तो गए और जाकर एक बेकरी पर जाकर हमला कर दिया। तो इनको जितना मौका मिलता है उतना ये मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिस शुड बी इनफ फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अवर कंट्री पाकिस्तान। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।